नमस्कार, मैं गगन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टीसीएस 13 मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गंगापट्टी के उपाध्यक्ष सुनील निषाद जी। सुनील जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस टीसीएस 13 न्यूज़ में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप कहीं अगर समाजवादी पार्टी या कहीं भी रैली होती है, तो आप वहाँ मौजूद रहते हैं। जी, जो भारतीय जनता पार्टी की हाँ, सभाएँ होती हैं, वहाँ सभा मैं होती उपस्थित रहता हूँ। है और सिद्धार्थनाथ सिंह और कहीं भी रैली होती है तो वहाँ आप हमेशा जी, जी। मौजूद रहते हैं, उस कार्यभार को संभालते भी हैं, देखते भी हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा है कि आपको पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ? पॉलिटिक्स में मैं तो 2014 से जुड़ा माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की विचारों से प्रभावित होकर मैं जुड़ा और मैं मेरे ये दिल की इच्छा है और जो दिली इच्छा है कि समाज और गाँव को एक सूत्र में बाँधकर गाँव को विकास की धारा की ओर ले चलना। अच्छा, जी। तो इसी सोचकर आप पॉलिटिक्स में जी, आए। जी। तो आप सिद्धार्थनाथ जी सिंह को कैसे देखते हैं आप? सिद्धार्थनाथ सिंह सिद्धार्थनाथ सिंह जी बहुत ही एक अच्छे मंत्री है और अच्छे विधायक है। हुँ, जो शायद पश्चिमी विकास की एक अच्छी-अच्छी योजनाएँ लाए हैं और विकास की वो धारावाह हैं जो आज तक के जितने भी विधायक हुए हैं, वो नहीं किए हैं जो माननीय प्रदेश के मंत्री जी ने श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने किया है। जी, जैसे कि अभी 100 बेड का अस्पताल भगवतपुर ब्लॉक में और भगवतपुर ब्लॉक है जो कि हम लोग को यहाँ से यहाँ इस गंगा इस पार्क जो होता है पहले हम लोग का कौड़ियार ब्लॉक लगता था। हुँ, गंगा इस पार्क लगभग 95 गाँव होते थे जिनको जाने में लगभग 50 से 60 किलोमीटर का दूर जाना पड़ता था। ये जो ब्लॉक है नया ब्लॉक स्थापित नवनिर्माण किए ब्लॉक आने से इधर के जो गाँव हैं उनको आने में 15 से 20 मिनट लगता है। इनकी दूरी हर गाँव की दूरी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में एक ब्लॉक बनाया गया भगवतपुर ब्लॉक में। ये विकास दिख रहा है और भगवतपुर ब्लॉक में 100 बेड का अस्पताल बनाए हैं और उन प्रोसेसिंग का जो फैक्ट्री डाले हैं माननीय मंत्री जी ने अभी हुँ, गांजा में वो भी जी, इस पे काम हो शुरू है वो भी विकास की और अग्रसर है और विकास दिख भी रहा है माननीय मंत्री जी के दिख भी माध्यम रहा से है। जी। मतलब इस क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। जी, जी। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस बार 2022 का चुनाव भी नज़दीक है और इस पे समाजवादी पार्टी या कोई भी बीजेपी हो, सभी अपना मोर्चा सँभाल रही है। जी। तो क्या लगता है आपको कि 2022 में एक बार फिर से कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? जी, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। अब 3 सब प्लस का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का वो 3 सब प्लस का हम लोग नारा लेके चल रहे हैं, इस विजन के साथ चल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। घर-घर जाके डोर टू डोर हम लोग टोली बनाकर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएँ हैं, मोदी जी की जो भी योजनाएँ हैं, हम लोग चल के घर-घर जाके लोगों को जनसंपर्क करके समझाते हैं और क्षेत्र में आप देख लीजिए, एक नॉर्मल इंसान बन के जाएँगे या देखेंगे तो जो एक रुझान है जनता का, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, अन्य किसी पार्टी की तरफ नहीं है। और बहुत अच्छा रुझान हर वर्ग से मिल रहा है, दलित हो, ओबीसी हो या सम्मान वर्ग हो, हर जाति से जो गाँव के एक सामूहिक समीकरण होता है, हर जात से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने का। वो कमल इस बार भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च में भी खिलेगा और प्रदेश में भी खिलेगा और आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जी, अच्छा आपको ये नहीं लग रहा कि योगी आदित्यनाथ जी जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सही तो कर ही रहे होंगे, आपको ये लग रहा होगा। लेकिन अभी मैंने देखा काफ़ी जगह मैंने देखा तो काफ़ी जनता भी कही, काफ़ी लोग भी कहा कि बेरोज़गार हैं हम लोग, रोज़गार नहीं मिल रहा। तो इसके विषय में कुछ बात करना चाहेंगे रोज़गार के विषय में? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमको आपको कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव से ज़्यादा रोज़गार देने का काम किया है और नौकरी देने का काम किया है। साढ़े 4 या पौने 5 साल का कार्यकाल हो रहा है माननीय योगी जी का। उन्होंने साढ़े 4 लाख नौकरियाँ दी हैं और बिना किसी के वो पिछली सरकार में क्या होता था कि नौकरियाँ निकलती थी परिवार में बढ़ जाती थी। लेकिन इस सरकार में क्या हो जो लड़का पढ़ लिख कर एग्ज़ाम क्वालीफाई करता है उनको नौकरी भी मिल रही है, रोज़गार भी मिल रहा है। एमएसएमई के क्षेत्र में माननीय मंत्री जी के सहयोग से भी माननीय मंत्री जो हमारे सिद्धार्थनाथ सिंह जी उनके सहयोग से भी रोज़गार स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। काफ़ी क्षेत्र में काफ़ी लोग रोज़गार आत्मनिर्भर भारत के द्वारा रोज़गार लगाए हुए हैं, 2 लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं और प्रदेश का जो विज़न है रोज़गार का और पौने 5 साल में साढ़े 4 लाख नौकरियाँ माननीय योगी जी ने दिया है। ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है जी। प्रदेश के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है नौकरी जी। आप कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी को आप कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जी को आप कैसे देखते हैं? और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस बार 403 से
तक की बहुमत से हम पूर्ण सरकार बनाएंगे 2022 में। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूँ, जो उनका नारा है कि हम 403 सीट अगर वो जीत लेते हैं, उनका पिछले 2012 में जो उनका शासन था, 2012-17 से उनके शासनकाल में देखा गया कि उनके शासनकाल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी पर चरम सीमा पे थी। अखिलेश यादव जी की अगर वो प्रदेश में दोबारा उनकी सरकारें आती हैं, तो यही जो चीजें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडा राज, माफियाओं का जो बोलबाला रहेगा, ये चरम सीमा पर हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि कहीं से भी समाजवादी पार्टी मतलब कि योगी जी ने जो बुलडोजर चलाया है, ये बुलडोजर सच में सही चला है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही चला हुआ है। आपने यहाँ से 5 किलोमीटर पे जाएँगे, सल्लापुर का हटवा पड़ता है, वहाँ भी देख लीजिएगा, अतीक अहमद के ऊपर चला है बुलडोज़र। और सल्लापुर में उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनके ज़्यादा एक वहाँ के हैं, मरियाडिल के हैं, उनके मकान भी बुलडोज़र चला है। और बुलडोज़र के साथ-साथ माननीय योगी जी की प्रशंसा भी हो रही है कि माफियाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, ये इनका बहुत अच्छा विज़न है। और हम चाहते हैं कि माननीय योगी जी दोबारा अगर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी, दोबारा फिर बुलडोज़र चलेगा माफियाओं के ऊपर। माफिया जितने भी माफिया अभी बच गए हैं, उनको दोबारा जेल के अंदर किया जाएगा। और जो जितने भी भूमाफिया गरीब गरीब लोगों की ज़मीन कब्जा किए हैं, गरीबों को ज़मीन भी दिया जाएगा उनकी छुड़वा कर। बहुत ही अच्छा। अच्छा विज़न है हमारे प्रदेश के मुखिया जी का। जी, बिल्कुल। और आपने देखा कि सुनील निषाद जी ने हमारे साथ काफ़ी कुछ बातें की, कि इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार आएगी। लेकिन जो बेरोज़गार हैं, जो जनता की, क्या प्रधानमंत्री जनता की बात नहीं सुनते हैं? ये सुनते जनता कहती है कि प्रधानमंत्री तो अपनी मन की बात करते हैं, लेकिन कभी जनता की तो बात सुननी चाहिए प्रधानमंत्री को। और हमारी क्या राय है, प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। वो खाली मन की बात करते हैं। अभी-अभी आपने देखा महिला सशक्तिकरण पर जब हुआ था प्रयागराज में, तो प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, तो वहाँ मैंने बात किया तो काफ़ी जनता बोली कि प्रधानमंत्री तो मन की बात करते हैं, हमारी बात कब सुनेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, ये विषय बहुत ही अच्छा विषय है आपका। हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो जो हर वर्ग की बातों को सुनते हैं। अगर आज वो बातों को ना सुने होते हैं, तो जो योजनाएँ लॉन्च की गई, जनधन योजना, सर्वप्रथम जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, तो उन्होंने जनता की ही एक योजना शुरू की है, जनधन योजना। आज उस जनधन योजना के तहत लोगों लाभार्थी के खाते में जो भी योजना होती है, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाता है। यो योजना का लाभ डायरेक्ट उनके खाते में जाता है, बिचौलिए के माध्यम से नहीं जाता है। ये जनता की बात उन्होंने सुनी थी, तभी उन्होंने इस योजना को लागू किया। उज्ज्वला योजना, वो जनता की ही बात थी कि महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं, बेटियां जो है खाना धुएं में बनाती हैं, लकड़ी से बनाती हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है, आंसू निकलता है, कपड़े में भी दिक्कत होती है। उनको कहीं न कहीं लगा कि हमारे देश की बहन बेटियों की दिक्कत, इसलिए उन्होंने उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया। और देश में उज्ज्वला योजना के तहत गैस मुफ्त में मिल रहा है, और आगे भी योजनाएं लॉन्च करेंगे। ये माननीय मोदी जी की जो है बात, अगर गरीबों की बात ना सुनी होती है, तो इस तरह की योजनाएं लागू कहाँ से करते वो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी अभी मंत्री और विधायक जो हैं, इस्तीफे की खबर भी काफ़ी सामने आ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से। तो क्या बीजेपी को झटका लगेगा इससे, या समाजवादी पार्टी को कुछ झटका लगेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी झटका नहीं लगेगा। वो जो इस्तीफा दे के जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं या उनके सहयोगी जो भी हैं कार्यकर्ता लोग, जी। वो जो जा रहे हैं, वो जानते हैं कि भाजपा में चोरी नहीं चलती है, ना ही भ्रष्टाचार से आप खा सकते हैं, जी। इसलिए वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उनके जाने से क्षेत्र की जनता बिल्कुल खुश है कि बढ़िया हुआ, कम से कम कि चोर उचक्के दूर तो हो रहे हैं माननीय योगी जी से। और उनके जाने से क्षेत्र की जनता बहुत खुश है। देखिएगा, जैसे प्रमाण 10 मार्च को परिणाम निकलेगा, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी, उनके जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो दोबारा उत्तर प्रदेश से हार के जाएंगे, जो पार्टी छोड़ के गए हैं। अच्छा, मतलब जो पार्टी छोड़ कर गए हैं, तो अगर वो समाजवादी पार्टी में को ज्वाइन करते हैं, तो उनको उतना सम्मान मिलेगा जो पहले बीजेपी में मिला था? या भारतीय अगर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट जो भी हों छोड़कर बीजेपी में आते हैं, क्या उनको उतना सम्मान मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी किसी भी अन्य दल से जो भी आते हैं, उनका मान सम्मान बराबर, उनके सम्मान की रक्षा करती है, और बिल्कुल इज्जत और मर्यादा के साथ रखती भी है, और उनके हर बातों पर ध्यान देती है। सम्मान बराबर सभी का रहता है, किसी भी दल या दल से आए हुए पार्टी के जो भी
कार्यकर्ता होते हैं, सभी का मान सम्मान बराबर रहता है भारतीय जनता पार्टी में। जी बिल्कुल, सुनील साल जी आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। तो अभी-अभी आपने देखा सुनील निषाद जी ने बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बताया और ये भी कहा कि हमारी सरकार इस बार अगर आती है 2022 में तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है।